So, hello aspirants, this is the day first workbook, and first of all, we'll see the previous year questions that have been asked. So 2023 के अंदर जो सवाल पूछा गया था, इट वाज आइडेंटिफाई द मेजर मीजोलिथिक साइट्स, और उसके जो टाइपोलॉजिकल और टेक्नोलॉजिकल फीचर्स थे वो हमें डिस्क्राइब करने थे. फिर उसके बाद अगला सवाल पूछा गया पेलियोलिथिक एनवायरनमेंट के ऊपर, और इंडिया के अंदर कौन से एविडेंसेस हैं जो कि हमें इस एनवायरनमेंट के बारे में बताते हैं. फिर उसके बाद राखी गढ़ी के ऊपर सवाल पूछा गया था कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है. फिर उसके बाद जनरल आयरन एज के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया कि आयरन एज को आप किस तरह से सिग्निफिकेंट मानते हो, कल्चरल इम्पैक्ट इसका किस तरह से मानते हो. देन उसके बाद मीजोलिथिक रॉक आर्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है. देन उसके बाद टाइपोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो कि पेलियोलिथिक इंडस्ट्री के अंदर आपको दिखाई देती हैं. फिर उसके बाद एनिमल डोमेस्टिकेशन और माइक्रोलिथिक इंडस्ट्री कहाँ कहाँ पे आपको एनिमल डोमेस्टिकेशन जो है वो दिखाई देता है. फिर उसके बाद थर्मोल्यूमिनेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, दैट इज़ अ डेटिंग मेथड. देन उसके बाद 9th क्वेश्चन 2021 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया दैट नियोलिथिक नियर ईस्ट के अंदर कौन सी फार्मिंग कल्चर्स जो है वो आपको दिखाई देती हैं. यूरोपियन मीजोलिथिक से क्वेश्चन पूछा गया था. नाटूफियन कल्चर, दैट इज़ अगेन द पार्ट ऑफ द एडवांस्ड मीजोलिथिक कल्चर एंड प्रोटो नियोलिथिक कल्चर, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था. ठीक है. डिफरेंशिएट बिटवीन द लोअर एंड द मिडल पेलियोलिथिक कल्चर, तो एक डिफरेंशिएशन जो है वो पूछा गया. फिर उसके बाद मेगालिथिक कल्चर इन इंडिया, ओल्ड बाई जॉर्ज. देन उसके बाद मीजोलिथिक कल्चर एंड एसोसिएटेड रॉक आर्ट, और उसके एग्जांपल्स जो है वो आपको बताने थे. रिलेटिव डेटिंग मेथड्स. ठीक है. उसके बाद आपको जो मेजर ट्रेडिशंस हैं अपर पेलियोलिथिक एज और अपर पेलियोलिथिक कल्चर इन यूरोप, उसके बताने थे. ठीक है. टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पन कल्चर, ये बताना था. ठीक है. देन उस नियोलिथिक कल्चर्स इन इंडिया, डेटिंग मेथड्स, द फीचर्स ऑफ द मीजोलिथिक कल्चर. सो दीज वर सम ऑफ द टॉपिक्स दैट वर आस्क्ड. तो बेसिकली जो एक मेरा एनालिसिस रहा है फ्रॉम द वर्ड आर्कोलॉजी पार्ट, वो ये है कि वर्ड आर्कोलॉजी पार्ट के अंदर जो पेपर फर्स्ट है वहाँ से जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं, और जो पेपर सेकंड है, द पेपर सेकंड, द नेचर ऑफ द क्वेश्चन इट इज़ मोर एप्लीकेशन बेस्ड. वहाँ पे ज़्यादा अप्लाइड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एच.डी. संकालिया का कंट्रीब्यूशन क्या है इंडियन आर्कोलॉजी के अंदर. ठीक है. आप जो है वो कौन से आपको हंटिंग गैदरिंग के पैरेलल्स जो है वो दिखाई देते हैं एथनो आर्कोलॉजी के अंदर. ठीक है. अलग अलग साइट्स बताइए, या फिर आपके पास जो है वो अलग अलग एक पेलियोलिथिक कल्चर की जो साइट्स हैं, या फिर लोअर पेलियोलिथिक कल्चर जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन बताइए इंडिया के अंदर. सो जो पेपर सेकंड है इट इज़ मोर ऑन द अप्लाइड सेक्शन, और उन क्वेश्चंस को वैसे ही हमको हल करना होता है. एंड जो आपके पास पेपर फर्स्ट है इट इज़ मोर ऑन द थ्योरेटिकल आस्पेक्ट. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर यही सवाल राखी गढ़ी के ऊपर पूछना होता, हमें पेपर फर्स्ट के अंदर पूछना होता, तो आपको जो है वो सिग्निफिकेंस पूछा गया. ठीक है. राखी गढ़ी की जो टैपोलॉजी है वो पूछी जा सकती थी. ठीक है. तो टपोलॉजी के बारे में सवाल आ सकता था, सिग्निफिकेंस के बारे में सवाल आ सकता था. इन पेपर सेकंड द क्वेश्चन कुड बी ओनली राइट अ शॉर्ट नोट. ठीक है. या फिर पेपर सेकंड के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जा सकता था मोस्ट प्रोबेबली it would have been on the इंडस वैली सिविलाइजेशन इन हरियाणा. ठीक है. हरियाणा के अंदर या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्या जो है वो आपके पास फीचर्स मिले हैं, दैट क्वेश्चन वुड हैव बीन आस्क्ड इन पेपर सेकंड. ठीक है. सो ये एक फ़र्क जो है वो हमें दिखाई देता है आर्कियोलॉजी इन पेपर सेकंड एंड आर्कियोलॉजी इन पेपर फर्स्ट. सो पेपर फर्स्ट के अंदर जो आपका राइटिंग स्टाइल होता है दैट इज़ अ बिट डिफरेंट. ठीक है. अगर आपको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, या फिर आप जो है वो क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना चाहते हो,
द फर्स्ट एंड द प्राइमरी प्रिंसिपल इज जस्ट अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन. क्वेश्चन के साथ जो है वो आप अच्छे तरीके से जस्टिस कीजिए. अगर आप क्वेश्चन के साथ जस्टिस कर रहे हैं, यू आर गोइंग टू गेट द मार्क्स इवेंचुअली. उसके अंदर कोई ऐसी जो है वो दो राय नहीं है, ठीक है. बट पेपर फर्स्ट के अंदर जब एक क्वेश्चन पूछने की बात आती है, तो पेपर फर्स्ट के अंदर ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो एक थ्योरेटिकल नेचर के होते हैं, बिकॉज इट इज़ मोर ऑन द थ्योरी पार्ट, मोर ऑन द थ्योरेटिकल एनालिसिस. तो यहाँ पे जो पर्सपेक्टिव्स हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट के, वो कई जगह पे इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं. यहाँ पे जो टूल टेक्नोलॉजी की टपोलॉजी है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है. यहाँ पे जो रीसेंट फाइंड्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं. यहाँ पे जो अलग अलग टूल कल्चर्स हैं, टूल कल्चर का क्या इम्पैक्ट पड़ा है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है. यहाँ पे वर्ल्ड क्लाइमेटिक जो डिस्टर्बेंसेस हैं, या फिर जो किस तरह से आपके पास क्लाइमेट वर्ल्ड लेवल के ऊपर बदला है और इंडिया के अंदर किस तरह से बदला है, उसको जानना जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है. सो दीज आर द सर्टन फेसेट्स जो यहाँ पे लिखने इम्पॉर्टेंट हैं. पेपर सेकंड के अंदर द सेक्शन और जो आपका एक एनालिसिस का पार्ट होता है वो ज़्यादा अप्लाइड फॉर्मेट के अंदर चला जाता है, ठीक है. आप इन चीज़ों को अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हो. HD संकालिया ने कैसे अप्लाई किया, ठीक है, जोशी ने कैसे अप्लाई किया, ठीक है, दास ने कैसे अप्लाई किया, इसका एथनो आर्कोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है. तो जैसे यहाँ पे इन पेपर फर्स्ट वो मेगालिथिक साइट, जो मेगालिथिक पीरियड इन इंडियन आर्कोलॉजी पूछ सकते हैं, ठीक है. यहाँ पे बेसिकली आपको ये बताना है कि वहाँ पे जो मेगालिथिक साइट्स है इंडिया के अंदर, उनमें क्या क्या फाइंडिंग्स मिली हैं. जो पेपर सेकंड है वो इसका ही सिग्निफिकेंस पूछेंगे, ठीक है. वो आपसे ये पूछेंगे कि मेगालिथिक फाइंड्स का एथनो आर्कोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है. तो वहाँ पे फिर आप नागा ट्राइब के बारे में बताएंगे, ठीक है. वहाँ पे जो है वो आप कुछ नॉर्थ ईस्ट, कुछ आपके पास उड़ीसा के ट्राइब्स के बारे में बताएंगे जिनके ऊपर NK बोस ने काम किया है, ठीक है. कुछ आपके पास साउथ इंडियन ट्राइब्स के बारे में बताएंगे जिनके ऊपर संकालिया ने काम किया है, HD संकालिया ने, ठीक है. सिमिलरली यहाँ पे आपको पेलियो एनवायरनमेंट के ऊपर पूछेंगे. वहाँ पे आपको अतिरमपक्कम के ऊपर क्वेश्चन आएगा या सोहन वैली के ऊपर क्वेश्चन आएगा पेपर सेकंड में. सो दिस इज हाउ द पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड बोथ आर लिंक्ड विद ईच अदर, ठीक है ना. तो अब ये बात नहीं होनी चाहिए कि पेपर फर्स्ट के अंदर क्वेश्चन आया है तो ये तो पेपर सेकंड का था. बोथ आर लिंक्ड विद ईच अदर, ठीक है. और ऐसे क्वेश्चंस आपको इन फ्यूचर और भी बहुत सारे दिखाई देंगे. बट जो एक पूछने वाले का पर्सपेक्टिव होता है वो डिफरेंट हो जाता है जब वो पेपर फर्स्ट के अंदर और पेपर सेकंड के अंदर पूछ रहा है, ठीक है. दोनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है. लेकिन जो पूछने वाले का पर्सपेक्टिव है वो दोनों के अंदर डिफरेंट होता है. जो क्वेश्चन आस्किंग स्टाइल होता है वो दोनों के अंदर डिफरेंट होता है, ठीक है. तो एक बार इन क्वेश्चंस को उस पर्सपेक्टिव से एक बार बैठ के पढ़िए, ओके. देन चलिए क्वेश्चन से शुरू करते हैं. सो बेसिकली दिस इज व्हाट वी आर डूइंग कि हम पहले क्वेश्चन को देखेंगे, फिर उसके बाद यू विल ट्राई टू ब्रेनस्टॉर्म योरसेल्फ. और जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो यू हैव दिस PDF. अगर PDF नहीं है तो इस नंबर पे कॉल कर लेना, आपको PDF मिल जाएगी. अगर ये नंबर नहीं लग रहा है तो आप ऐप के ऊपर जा सकते हो. ऐप के ऊपर जो है ये PDF मिल जाएगी, ठीक है. मैं इसको अनलॉक कर दूंगा एंड इट विल बी अवेलेबल टू यू, ठीक है. सो क्वेश्चन, सो आइडेंटिफाई द मेजर मेसोलिथिक साइट्स एंड डिस्क्राइब द टाइपोटेक्नोलॉजिकल फीचर्स विद द स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, ठीक है. अब बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको अलग अलग मेसोलिथिक साइट्स को आइडेंटिफाई करना है और उसके जो टाइपोटेक्नोलॉजिकल फीचर्स हैं कहाँ पे, इंडिया के अंदर, उनको आपने बताना है, ठीक है. अगेन यू डू नॉट हैव टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ व्हाट वी कैन से कि आपके पास जो है वो
साइट्स के जो एक टूल टेक्नोलॉजी है उसके ज़्यादा डिटेल के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट जो आपके पास साइट्स हैं उनको आपने लिखना है, वहाँ पे कौन सी फाइंडिंग्स मिली हैं, और जनरल जो टूल टेक्नोलॉजी है या फिर आपके पास जो टपोलॉजी है वो इंडिया के अंदर वो क्या दिखाई देती है, जस्ट आपको इतना ही लिखना है, दैट इज़ इट। ठीक है, सो जस्ट आप वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए एंड एक बार ब्रेनस्टॉर्म कीजिए इन चीज़ों के ऊपर कि आपको कितना आता है, देन उसके बाद वी विल डिस्कस द क्वेश्चन। ओके, चलिए। सो हमने पहले इंट्रोड्यूस कर दिया दैट इन द मीजोलिथिक पीरियड, दैट इज द मिडिल स्टोन एज, इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय द ट्रांजिशन फ्रॉम द हंटिंग गैदरिंग लाइफस्टाइल टू द अर्ली एग्रीकल्चर। ठीक है, इसके अंदर ज़्यादातर जो है वो आपके पास कंपाउंड टूल्स और माइक्रोलिथ्स, ज्योमेट्रिक नॉन ज्योमेट्रिक दोनों मिलते हैं। ठीक है, अब साइट्स की बात आ जाती है। पहली है तेरी साइट। इन साइट्स के अंदर ब्रूस फुट ने भी काम किया है, अयप्पन में भी काम किया है, जूनर ने भी काम किया है। ठीक है, सो दे आर ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। यहाँ पे आपको क्या मिलता है, मेजरली आपको स्क्रेपर्स मिले हैं, ब्लेड्स मिले हैं, पॉइंट्स मिले हैं। ठीक है, तो जो रॉ मटेरियल है इट वाज क्वार्ट्स एंड जस्ट। ठीक है, जो सबसिस्टेंस पैटर्न है वो ऑब्वियसली हंटिंग गैदरिंग का है। ठीक है, सराय नाहर राय, GR शर्मा ने इसके ऊपर काम किया है, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के अंदर है। यहाँ पे आपको माइक्रोलिथ स्क्रेपर्स पॉइंट्स मिले हैं। ठीक है, दे आर ऑल्सो मेड बाय चर्ट एंड चांसलीडोनी। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है दैट क्ले कोटेड फ्रेश वाटर शेल्स और एनिमल बोन्स मिले हैं। ठीक है, तो एनिमल्स का कहीं ना कहीं जो है वो एक एनिमल हस्बेंड्री या फिर आपके पास जो है एक ग्रेटर एंटीलोप्स की जो हंटिंग वगैरह है वो शुरू हो गई थी किसी ना किसी तरह की। ठीक है, तो यहाँ पे स्केल्टन स्टडीज़ जो है वो AR कैनेडी ने की हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर उसके बाद बात आती है लंगनाज की। HD संकालिया ने काम किया म्हासना डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर। यहाँ पे आपके पास ब्लेड, स्क्रेपर्स, ब्यूरिन्स ये सब कुछ मिला है, और यहाँ पे जो है वो आपके पास कॉपर नाइफ भी मिलता है, पॉटरी फ्रेगमेंट्स भी मिलते हैं, और शेल बीड्स भी मिलते हैं। ठीक है, एक सिंपल तरह का ट्रेड नेटवर्क जो है वो यहाँ पे स्थापित हो गया था। कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने स्केल्टन स्टडीज़ भी की हैं इसके अंदर, दैट इज़ इरावती कार्वे एंड GW कुरोलकर। ठीक है, तो अगेन आपके पास अगला है बागौर। बागौर के अंदर VN मिश्रा ने काम किया है। VN मिश्रा ने बागौर भीलवाड़ा के अंदर है। ठीक है, यहाँ पे फिर से ब्लेड, पॉइंट्स, क्रिसेंट, ट्रायंगल्स ये सब कुछ मिला है। क्वाड्स के बने हुए टूल्स जो है वो आपको मिलते हैं, स्पीयर हेड्स, रॉड्स, एरोज वगैरह। व्हील मेड पॉटरी जो है वो यहाँ पे दिखनी स्टार्ट हो जाती है। PK थॉमस और KR अलूर ने जो है वो यहाँ पे काम किया है। भिम्बीतका, वकनकर और मिश्रा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास हैंड एक्स और क्लीवर्स का वैसे ही एक असेंबलेज या फिर एक जो कंटिन्यूटी है वो दिखाई देती है। क्रिसेंट, रेक्टेंगल्स, ट्रिपीजेस आपको दिखाई देते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे बरियल प्रैक्टिसेस जो है वो देखी जाती हैं, जो कि ये बताता है कि समाज जो है वो अभी से कम्प्लेक्स हो गया था इंडिया के अंदर। ठीक है, सबसिस्टेंस पैटर्न चाल्कोलिथिक फार्मर्स वाला है, जैसे यूरोपियन पैटर्न जो है वो आपको दिखाई देते थे। ठीक है, फिर उसके बाद आदमगढ़ केव के अंदर आते हैं। आदमगढ़ के अंदर HD संकालिया ने काम किया, और यहाँ पे आपको ब्लेड, स्क्रेपर्स, पॉइंट्स, ब्यूरिन्स मिलते हैं। ठीक है, अगेन क्वाड्स और चर्ट के बने हुए जो है वो ये सामान आपको मिलता है। फिर आपके पास जो प्लांट मटेरियल है जो उसको ग्राइंड करने के लिए देयर इज़ अ ग्राइंडिंग स्टोन। ठीक है, सबसिस्टेंस पैटर्न के अंदर फिर हंटिंग गैदरिंग वही सब कुछ जो है दिखाई देता है। ठीक है, और इसके अंदर जो डेक्कन स्कूल ऑफ कॉलेज है पुणे महाराष्ट्र के अंदर, उनकी एक्सकेवेशन है। वहाँ पे आपको जो है वो पॉटरी फ्रेगमेंट्स, अर्ली सेरेमिक टेक्नोलॉजी जो है वो मिलती है, और उसी के साथ साथ जो पोस्ट होल हैबिलेशन स्ट्रक्चर्स हैं और चूलों का स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे बना हुआ आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है। ठीक है, स्टोन के जो क्वर्न्स हैं वो बने हुए दिखाई देते हैं। ग्राइंडर्स जो है वो प्लांट मटेरियल को ग्राइंड करने के लिए जो है वो आपको मिलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो बागी मोरी।
इट इज़ डन बाय KD बैनर्जी, सेंट्रल इंडिया के अंदर है। और यहाँ पे आपको जो है यू हैव अ वैरायटी ऑफ टूल्स दैट आर अवेलेबल देयर। ब्लेड्स दिखाई देते हैं, पॉइंट्स दिखाई देते हैं, आपको वेल डेवलप्ड सिरामिक इंडस्ट्री जो है वो वेल डेवलप्ड तो नहीं बट अर्ली डेवलपमेंट्स ऑफ द सिरामिक इंडस्ट्री दिखाई देती है। लिथिक डेब्रे जो है वो दिखाई देता है, और उसी के साथ जो है स्टोन के बने हुए ग्राइंडर जो है वो दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद बात आती है चतुर्भुजनाथ नाला की। VS वकंकर ने यहाँ पे काम किया है सेंट्रल इंडिया के अंदर। ज्योमेट्रिक टूल्स लाइक ट्राइंगल्स, क्रिसेंट्स जो है वो आपको मिले हैं। सिरामिक इंडस्ट्री वाले पॉटरी फ्रैगमेंट्स जो है वो आपको मिले हैं। रॉक आर्ट ऑफ एनिमल ह्यूमन फिगराइंस हंटिंग सीन्स जो है वो आपको दिखाई देता है। ठीक है, सो दिस इज अ जनरल टेपोलॉजी ऑफ द मीजोलिथिक पीरियड इन इंडिया। ठीक है, चलिए स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक्स्ट गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्कस द पेलियोलिथिक एनवायरमेंट इन द लाइट ऑफ द अवेलेबल एविडेंसेस विद द स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। ठीक है, सो जस्ट पॉज इट एंड इनको फिल करने की कोशिश कीजिए कि आपको ग्लोबल क्लाइमेटिक इवेंट्स कैसे दिखाई देते हैं, और फिर इंडिया के अंदर आपको क्या क्या सेगमेंट्स या फिर कौन से आपके पास जो एक सबूत हैं इंडिया में वो आपको मिलते हैं। ठीक है, चलिए जस्ट पॉज इट। सो इंट्रो किया हमने। पेलियोलिथिक साइट में आपको ग्लोबल जो एक क्लाइमेटिक इवेंट्स हैं वो ये दिखाई देते हैं इन दी epoch that is प्लाइस्टोसीन। प्लाइस्टोसीन को हमने मेजरली 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। ठीक है, लोअर, मिडल एंड अपर। जो इससे पीछे आता है दैट इज बेसल। ठीक है, बेसल इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज वहाँ पे ह्यूमन हैबिलेशन या फिर ह्यूमैनिटी की एग्जिस्टेंस बहुत कम थी। ठीक है, अगर एग्जिस्टेंस थी भी तो आपके पास जो टूल टेक्नोलॉजी है वो अच्छी तरीके से विकसित नहीं हो पाई थी। ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक पोलैरिटी हमने जो है वो इसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। लोअर और मिडल के अंदर जो मैग्नेटिक पोलैरिटी थी वो मत्यामा के वाली रही थी, फिर उसके बाद जो है वो पहले गॉस की थी, फिर उसके बाद जो है वो बर्नहेज की जो है वो हो गई थी, ब्रूनहेस और बर्नहेस एज यू मे कॉल। ठीक है, अगेन इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, काट दो इसको। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम टूल टेक्नोलॉजी की बात करें तो टूल टेक्नोलॉजी आपको ओल्ड बाई अशूलियन से ओल्ड बाई अशूलियन, मोस्टेरियन, सॉलिटोरियन और सॉलिट्रियन, ऑर्गनेशियन और मगदालिनियन ये जो है वो दिखाई देती है। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये जो है दिस इज द क्रोनोलॉजी ऑफ द टूल टेक्नोलॉजी कि पहले ओल्ड वन आया, अशूलियन आया, मोस्टेरियन आया। ठीक है, एक जनरल क्रोनोलॉजी है। फिर उसके बाद जो है सॉलिट्रियन आया, फिर उसके बाद ऑर्गनेशियन आया, फिर मगदालिनियन पे आके आपका जो प्लाइस्टोसीन है वो एंड की तरफ चला जाता है। ठीक है, अब बात आती है जिसकी बात आपसे पूछी गई है कि आपके पास जो है वो पेलियोलिथिक एनवायरनमेंट के बारे में बताइए आप। तो पेलियोलिथिक एनवायरनमेंट जो है वो उसको अगेन इन पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ द ग्लेशियल फेजेस हम आपके प्लाइस्टोसीन को 4 फेजेस के अंदर डिवाइड करते हैं। 4 फेजेस मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज डुनाव को मैं छोड़ रहा हूँ, बिकॉज तब तक आपके पास जो टूल टेक्नोलॉजी का एग्जिस्टेंस था वो ना बराबर था, नहीं था। ठीक है, सो इट स्टार्ट्स विद गुंज, देन उसके बाद मिंडल, देन उसके बाद रिस, देन उसके बाद वुर्म, फिर उसके बाद इंटरग्लेशियल पीरियड्स। इंपॉर्टेंट नहीं है बट अगेन आपके पास जो है वो क्रोमेरियन, होक्सनियन, एमियन। ठीक है, दीज आर द इंटरग्लेशियल पीरियड्स। अगर याद हो रहा है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो काट दो। फिर उसके बाद ये तो है जो अपर जो आपके पास यूरोपियन एक
क्लाइमेट है उसकी बात कर सकते हैं। फिर उसके बाद अफ्रीका के अंदर प्लूविएशंस हो रहे थे, यानी कि फ्लड्स आ रहे थे। तो वहाँ पे आपके पास जो है वो 3 तरह के प्लूविएशन पीरियड्स आते हैं, ठीक है, जो कि आपके पास है कमासियन 3 तरह के। इसलिए कंजीरन को मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ बिकॉज वहाँ पे अगेन टूल टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है, तो फ़ायदा नहीं है उसको करने का, ठीक है। यहीं से हम मानते हैं कि आपके पास जो पेलियोलिथिक एज है वो शुरू हुई है। तो इसी चीज़ के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, इससे ये जो ऊपर वाली है इसके ऊपर मेरा बहुत कम फोकस है, ठीक है। तो पहले जो है वो आपके पास कंजीरन आता है, दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद जो है वो कमासियन आता है, फिर उसके बाद जो है वो कंजीरियन आता है, देन उसके बाद जो है वो गैम्बियन आता है, ठीक है। तो आपके पास जो है दिस इज दी, उसके साथ जो है दिस इज दी टाइम पीरियड। इस टाइम पीरियड को देख लीजिए, ठीक है। सो ये जो है वो ग्लोबल कंटेक्स्ट के अंदर क्लाइमेटिक इवेंट्स जो है वो आपको दिखाई देते हैं। अब इंडिया में हिमालयन रीजन में आपको 2 पार्ट्स के अंदर आप हिमालयन रीजन को डिवाइड कर सकते हो, इंडो गंगेटिक प्लेन एंड डेक्कन लैंड मास। डेक्कन लैंड मास जहाँ पे आपके पास प्लूवियल और इंटरप्लूवियल पीरियड्स आए थे। इंडो गंगेटिक प्लेन जहाँ पे आपके पास जो है ग्लेशियल इंटरग्लेशियल पीरियड्स जो है वो बने थे। शिवालिक फॉर्मेशंस के अंदर जो है वो आपके पास ग्लेशियल इंटरग्लेशियल पीरियड जो है वो दिखाई देते हैं, पिंजौर से लेके आपके पास जो है वो कमली लाल के साथ, जो पाकिस्तान से लेके इंडिया के पिंजौर तक। फिर उसके बाद कश्मीर वैली की बात आती है। कश्मीर वैली के अंदर अगेन मेडिटेरेनियन टाइप कूल टेम्परेचर और ग्लेशियल पीरियड जो है वो दिखाई देते हैं। 4 मेल ग्लेशियल पीरियड जो है डिटेरा पीटरसन ने जो है वो दिखाए हैं। फिर उसके बाद जेलम से नीचे की तरफ जो है वो प्लूवियल इंटरप्लूविएशन की बात आती है, जहाँ पे आपके पास 5 तरह के टेरेंसेस जो है वो दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो टेरेंसेस जो है वो आपके पास दिखाई देते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद बात आती है पेनिनसुला इंडिया की। पेनिनसुलर इंडिया के अंदर कपकू और पाधिया ने जो है वो काम किया है। वहाँ पे दोबारा फिर से प्लूवियल और इंटरप्लूवियल कंडीशन जो है वो दिखाई देती हैं। थार डेजर्ट के अंदर वी.एन. मिश्रा ने काम किया है। वहाँ पे आपके पास जो है वो 3 तरह की फॉर्मेशंस वी.एन. मिश्रा के हिसाब से हैं डेजर्ट के अंदर। वन इज़ द जायल फॉर्मेशन। जायल फॉर्मेशन ऐसी फॉर्मेशन है जो कि नियोसीन से अर्ली प्लाइस्टोसीन तक हुई, जिसके अंदर जो है वो कॉबली ग्रेवल्स है। फिर उसके बाद आपके पास जो है वो अमरपुरा फॉर्मेशन। अमरपुरा फॉर्मेशन के अंदर यू हैव दी लोम, यू हैव मिरल, और आपके पास जो है वो कंकार की फॉर्मेशन होती है। फिर उसके बाद डिडवाना फॉर्मेशन आती है, ठीक है, जो कि मिडल प्लाइस्टोसीन तक जो है वो चलती है, मिडल प्लाइस्टोसीन टू होलोसीन। तो ये 3 जो है वो अकॉर्डिंग टू वी.एन. मिश्रा हमारे पास फॉर्मेशंस जो हैं वो डेजर्ट की हैं, ठीक है। तो इस तरह से पहले हमने इसको डिस्कस कर लिया कि वर्ल्ड लेवल के ऊपर आपके पास प्लूवियल पीरियड्स, इंटरप्लूवियल पीरियड्स किस तरह से मिलते हैं। फिर उसके बाद इंडिया में क्या हाल है अलग अलग साइट्स का, उसके बारे में जो है वो हमने बात कर ली, ठीक है। टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, पेलियोलिथिक सिग्निफिकेंस ऑफ राखी गढ़ी। जस्ट इसको फिल कीजिए, देन उसके बाद हम क्वेश्चन को चलेंगे, ठीक है। जस्ट पॉज इट एंड फिल इट। ओके, सो पहले हमने इंट्रोडक्शन किया कि आपके पास दिल्ली के करीब है, ठीक है, और ये हमें बताता है कि अर्ली अर्बनाइजेशन जो है वो हुआ था, ठीक है। इसके अंदर हमें स्केल्टन फाइंडिंग्स मिली हैं, और स्केल्टन फाइंडिंग्स की जो डेट है वो काफ़ी पुरानी 4600 तक की जो है वो हमें डेट मिली है। उससे हमें ये पता चला है कि व्हाट इज़ द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, हेल्थ एंड लाइफस्टाइल ऑफ द हड़प्पन पीपल। और उसके अंदर जो है वो हमें कल्चरल प्रैक्टिसेस यानी कि बरियल प्रैक्टिसेस के बारे में भी पता चला है कि सोशल कम्प्लेक्स सोसाइटी जो है वो आपके पास बन चुकी थी, ठीक है। देन उसके बाद देयर वाज अ प्लान्ड सिटी, अर्बन प्लानिंग, वही जो सिंपल पॉइंट्स आप लिखते हो वही सब कुछ है, ठीक है। अर्बन प्लानिंग आर्टिफैक्ट्स के बारे में पता चलता है, ठीक है। सेक्रीफाइसल पिट्स जो है वो इनके पास होती थी, रिलीजियस प्रैक्टिसेस ये करते थे। ग्रेनरी के लिए जो है वो इनके पास स्टोरेज था, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो है वो हुआ करती थी। फिर उसके बाद जो है वो टूल और आपके पास जो टॉयज़ हैं वो इनके पास हुआ करते थे, ठीक है। फिश हुक्स जो है वो कॉपर हाफ्ट वगैरह जो है वो सारी चीज़ें इनके पास थी। कॉपर ये अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे थे, दैट इज़ फॉर श्योर, ठीक है जी।
फिर उसके बाद जो है वो आपके पास कल्चर और क्लोथिंग के बारे में बात आ जाती है, वही सिंपल पॉइंट्स हैं। फिर उसके बाद जो है वो एक सेमेट्री और बरियल साइट्स के बारे में हमें पता चलता है, और बरियल साइट्स के अंदर जो है वो आपके पास देयर वाज अ ब्रिक कवर्ड ग्रेव पिट्स, ठीक है, कि प्रॉपर जो है वो वुडन कॉफिन भी मिले हैं, यानी कि एक जो डाइवर्सिटी थी, एक जो सोशल स्ट्रक्चर था वो बना हुआ था। ठीक है, अब बात काम की आती है उनके डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में। शिंदे और उसकी टीम ने 2019 के अंदर इसके डीएनए एनालिसिस किए, और डीएनए एनालिसिस में ये साफ हो गया कि उसके अंदर डीएनए के अंदर देयर वर नो ट्रेसेस ऑफ दी स्टैपी एंसेस्ट्री। स्टैपी एंसेस्ट्री का मतलब क्या है? द एंसेस्ट्री दैट इज द पार्ट ऑफ आर्यन, जिसको हम आर्यन एंसेस्ट्री कहते हैं, यानी कि आर्यंस के साथ जो है वो इनकी इंटरमिंगलिंग नहीं थी। और डीएनए ने बड़े स्पष्ट तरीके से जो है वो हमें साउथ इंडियंस के साथ जो है वो एफिनिटी शो की है, नोटेबली जो कि आपके पास इरुला लोग हैं, ठीक है, इरुला ट्राइब वाले लोग जो हैं वो उनके साथ हमारी जो है एक एंसेस्ट्री, या फिर जो आपके पास राखी गढ़ी के अंदर लोग रहते थे उनकी एंसेस्ट्री शो हुई है। ठीक है, तो हमने एस्टिमेट किया है स्केलेटन से। अब ये तो बात है डीएनए एनालिसिस की, जेनेटिक एनालिसिस की। फिर उसके बाद बात आती है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की। ठीक है, मैन की हाइट जो है वो तकरीबन 175 सेंटीमीटर थी, और आपके पास 166 सेंटीमीटर जो है वो वीमेन की हाइट थी। ठीक है, सो ये जो है वो इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिली है। ठीक है, दैट इज इट। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पैक्ट और द कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ द आयरन एज। जस्ट फिल इट अप, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन। मतलब सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, चलिए। सो क्वेश्चन, सो सबसे पहले हमने इंट्रोड्यूस किया इसको, दैट द आयरन एज इट मार्क्स द सिग्निफिकेंट पीरियड इन द ह्यूमन हिस्ट्री। और इसके अंदर आयरन का यूज़ होना स्टार्ट हो गया था, जिसकी वजह से आपके पास जो है वो सोशल फॉर्मेशन हुआ या फिर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली मैंने क्या किया है कि आयरन मेटलर्जी, इसकी वजह से क्या हुआ, ठीक है, उसके बाद टूल वेपन्स बने, उसकी वजह से क्या हुआ, उसको मैंने हल्सहाट की जो एक जो आयरन टूल के ऊपर जो उनका एक पूरा लिखा हुआ है, हल्सहाट का काम लिखा हुआ है, उसको मैंने साथ के साथ डिस्कस किया है। ठीक है, तो यूरोपियन और मिडल ईस्ट के अंदर हल्सहाट का काम है। जब आयरन फैला तो आयरन ने जो है वो आयरन की वजह से क्या जो एक ट्रांसफॉर्मेशंस थी वो हुई थी। ठीक है, तो उन्होंने काम किया है। सिमिलरली पीटर एस वेल्स हैं, उन्होंने काम किया है, यूरोप के अंदर ही है उनका काम, सेंट्रल यूरोप के अंदर। ठीक है, तो उनके कामों को मैंने साथ के साथ डिस्कस किया है। अब मुझे ये आते थे, मेरे पास टाइम था, तो मैंने लिखा है, बट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू राइट। यू कुड हैव रिटन एनी केस स्टडी। आप महाजनपद के बारे में लिख के इस चीज़ को समझा सकते थे। ठीक है, आप या फिर आप कोई भी आपके पास जो है वो कोई भी आप जैसे यहाँ पे मैंने हल्सहाट के बारे में लिखा है। ठीक है, दैट उस ठीक है, तो आप कुछ भी लिख सकते थे। ठीक है, यू कुड हैव रिटन एनीथिंग, ठीक है, अबाउट एनीथिंग। तो आयरन मेटलर्जी के बारे में जो है, आयरन की मेटलर्जी जब स्टार्ट होती है तो ये देखा जाता है कि जो इनहेबिटेंट्स हैं हल्सहाट रीजन के, तो दे प्रोड्यूस दे हैव द आयरन प्रोडक्शन टेक्निक्स, जिसकी वजह से जो है वो और ज़्यादा बड़ी सिटीज़ वगैरह जो है वो बना पाए। देन उसके बाद बात आती है ड्यूरेबल टूल्स जो है वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं मेटलर्जी की वजह से। फिर एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन जो है वो और ज़्यादा आगे विकसित होता है, जो टूल्स, जो टाउन्स हैं, विलेजेस हैं, वो आते हैं। वॉरफेयर जो है वो आपके पास इन्हांस हो जाता है। ठीक है, स्पीयर्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, आपके पास जो है वो शील्ड बननी स्टार्ट हो जाती है। डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ जो है वो इम्प्रूव हो जाती हैं। सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। कम्प्लेक्स सिस्टम, कम्प्लेक्स सोसाइटी बन जाती है। सोशल हायरार्कीज़ जो है वो आनी शुरू हो जाती हैं। ट्रेड नेटवर्क्स बन जाते हैं। ठीक है, जो इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं वो और ज़्यादा एडवांस हो जाते हैं। जो किंगडम्स हैं, एम्पायर्स हैं, वो और ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। कल्चरल प्रैक्टिसेस, आर्ट वगैरह प्रैक्टिस करना शुरू लोग कर देते हैं। तो ये जो है वो इट इज़ दी एनालिसिस।
ठीक है, अब इस एनालिसिस को करने के बाद यू कुड हैव रिटन एनी केस स्टडी, कुछ भी लिख दो वहाँ पे आप। बहुत सारे बच्चों ने महाजनपद का एग्जाम्पल लिया था, बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। जनपद महाजनपद वाला एग्जाम्पल लेके इंडियन कंटेक्स्ट के अंदर आप समझा सकते हो, इट इज़ मोर देन वेलकम्ड। ठीक है, मैंने यूरोप का एग्जाम्पल लिया है, यूरोप के अंदर बिकॉज उस वक्त जब मैंने ये आंसर लिखा था आई वॉज रीडिंग अबाउट दैट। ठीक है, तो अर्नोल्ड के बारे में, ओटो के बारे में, हलसाट के अंदर क्या हुआ था, फिर उसके बाद ग्रीस के अंदर क्या हुआ था, सेंट्रल यूरोप के अंदर क्या हुआ था। ठीक है, तो बिकॉज आई वॉज रीडिंग अबाउट इट तो मैंने उस हिसाब से लिखा है। आप इंडियन कंटेक्स्ट में लिखना चाहते हो, मोर देन वेलकम। ठीक है, टेक द एग्जाम्पल ऑफ, आपको किसी के बारे में लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लिवरानी के बारे में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आर्नोल्ड, ओटो, छोड़ दो सबको। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है किसी के बारे में भी लिखने की। जस्ट राइट अबाउट जनपद्स एंड द ट्रांजिशन टूवर्ड्स द महाजनपद्स। अगर आप सिर्फ आयरन एज के साथ इंटरलिंक करके आप उसको लिख दोगे, यू विल गेट अमेजिंग मार्क्स। ठीक है, क्वेश्चन, सो मेसोलिथिक रॉक आर्ट इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ओके, सो जस्ट फिल इट अप, फिर हम उसके बाद डिस्कस करते हैं। चलिए, सो मेसोलिथिक पीरियड और द मिडल स्टोन एज, so it is marked by the significant emergence of the rock art। और ये रॉक आर्ट हमें क्या बताता है? ये हमें लाइफस्टाइल के बारे में, कल्चर के बारे में, मेसोलिथिक कम्युनिटीज़ के बिलीफ सिस्टम के बारे में बताता है। ठीक है, सो इट इज़ जस्ट एन ओवरव्यू। ठीक है, यहाँ पे पिक्टोग्राफ्स मिले हैं, यहाँ पे डे टू डे एक्टिविटीज़, हंटिंग एक्सपीडिशंस, एनिमल्स के बारे में हमें पता चलता है। यहाँ पे जो है, जो हमें इमेजरी मिली है, उसके अंदर जो है वो देयर आर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस। ठीक है, पहले क्या होता था, क्या नहीं होता था, और उसके बारे में हमें बताया है। कैसे बनाया है? कलर, इट इज़ मेड ऑफ द मिनरल पिगमेंट्स। ठीक है, तो इसी से जो है वो मेसोलिथिक आर्ट जो है वो आपके पास बनता है। ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात की गई है, तो उसके अंदर जो है वो अब हम अलग अलग साइट्स देखेंगे और वहाँ पे क्या फीचर्स मिलते हैं उनके बारे में बात करेंगे। सो सबसे पहली बात आती है भीमबेटका की। भीमबेटका को जो है वो डॉक्टर वी.एस. वकंकर ने जो है वो उसकी खोज की थी, और आपके पास जो है वो विंध्या रेंज के फुट हिल्स के ऊपर ये मिलती है। ठीक है, इनके अंदर जो है वो आपके पास विजुअल नेचर के जो एक नरेटिव एस्पेक्ट में जो एक पेंटिंग्स बनाई जाती हैं वो मिलती हैं, जो कि सोशो कल्चरल लाइफ ऑफ द अर्ली ह्यूमन कम्युनिटीज़ के बारे में हमें बताती है। ठीक है, तो आपके पास जो है वो अगेन इन्होंने रेड और वाइट पिगमेंट को सबसे ज़्यादा यूज़ किया है, क्योंकि वही लोकल मिनरल्स के अंदर जो है वो मिलता था। वकनकर का ये मानना है, अब यहाँ पे सिग्निफिकेंस आ जाता है। वकनकर का ये मानना है कि यहाँ इन जो भीमबेटका की पेंटिंग्स थी वो या तो टीचिंग पर्पसेस के लिए यूज़ करी जा रही थी कि कैसे हंट करना है, या फिर उसका कोई जो है वो रिचुअलिस्टिक एस्पेक्ट या फिर रिचुअलिस्टिक्स जो, क्योंकि रिचुअलिस्टिक जो सीन्स हैं वो भी ड्रॉ किए हैं, उसका एक जो है रिचुअलिस्टिक एस्पेक्ट जो है वो होता होगा। ठीक है, एक चीज़ जो है वो साफ़ हो जाती है, वो ये है कि कम्युनिटी एक्टिविटीज़ जो है वो उस कम्युनिटी के अंदर, उस एक सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रीडोमिनेंट थे। फिर उसके बाद बात आ जाती है मिर्ज़ापुर की। मिर्ज़ापुर को जो है वो आपके पास यशोधर मतपाल ने जो है वो स्टडी किया है, और उन्होंने इस चीज़ को स्टडी करके, मिर्ज़ापुर को स्टडी करके जो है वो ये बताया है कि आपके पास उनके अंदर डे टू डे जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं उनको उन्होंने ज़्यादा डिपिक्ट किया है। वहाँ पे हंटिंग के, फिशिंग के सीन्स जो है वो दिए गए हैं। ठीक है, यानी कि पहले जो है वहाँ पे फिशिंग होती होगी। फिर उसके बाद जो है उन्होंने एनिमल फिगर्स उनको भी ड्रॉ किया है, और उसी के साथ जो है शो केसिंग द आर्टिस्ट्स ऑब्जर्वेशनल स्किल्स एंड द फैमिलियरिटी विद देयर एनवायरनमेंट। बहुत टाइम से वो वहाँ पे रह रहे होंगे, तभी इतने अच्छे चित्रकारी जो है वो कर पाए। फिर उसके बाद चतुर्बुद्धनाथ नाला, यहाँ पे आर.वी. जोशी का काम है।
आरवी जोशी ने फिर से जो है वो आर्टिस्टिक फाइननेस के बारे में बात की है मेसोलिथिक पीरियड की। इसके अंदर जो स्पेशल चीज़ है वो है डांसिंग सीन, ठीक है, और उसी के साथ जो है वो एनिमल फिगराइंस वगैरह वो सारी चीज़ें चलती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो बायोटिक एविडेंसेस भी मिले हैं और आपके पास जो आर्टिस्टिक जो लव है लोगों का वो इसमें पता चलता है। फिर उसके बाद हज़ारीबाग की बात आती है। हज़ारीबाग को डॉक्टर सोमनाथ चक्रवर्ती ने जो है वो एक्सकेवेट किया है झारखंड के अंदर। तो यहाँ पे अगेन हंटिंग एंड गैदरिंग सीन्स के बारे में हमें पता चलता है। यहाँ पे कुछ एनिमल्स को जो है वो बनाया गया है, एलिफेंट्स को बनाया गया है, डियर को बनाया गया है, बोवाइंस को बनाया गया है, उनके लाइफस्टाइल को जो है वो हमें बताया है। हमें इनके सोशो कल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में पता चलता है। फिर उसके बाद जो है कर्नाटका की बात, कुप्पगल्लू हिल्स। कुप्पगल्लू हिल्स ने के अंदर जो है वो BL मल्ला ने काम किया है। तो मल्ला ने जो है वो इसको जो है वो अगेन मीजोलिथिक का जो है वो दिया है। अगेन आपके पास रेड और वाइट पिगमेंट्स जो है वो इसमें मिले हैं, ठीक है। कपगल्लू के अंदर अगेन आपके पास वही एनिमल्स और वही सब कुछ जो है वो मिला है। देन उसके बाद एक ऑडिटोरियन केव इन बीत का, उसकी जो है वो खोज होती है रिसेंटली, ठीक है, बाद में खोज हुई है, बाद में उसको अच्छे तरीके से एक्सकेवेट किया गया है। अगेन वहाँ पे जो है वो हंटिंग एंड गैदरिंग, डांसिंग वगैरह उसके अवशेष मिले हैं, ठीक है। अब इसका इंटरप्रिटेशन, अब इंटरप्रिटेशन को खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे, फ्लोरा एंड फौना के बारे में उनकी खास रुचि थी, ह्यूमन फिगराइंस को उन्होंने ड्रॉ किया है, सोशल कम्प्लेक्सिटीज़ को बताया है, सिम्बॉलिज्म है, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जो है वो उनके अंदर स्टार्ट हो गया था, आर्टिस्ट्री लोगों के अंदर हो गई थी शुरू। तो फिर उसके बाद जो है 3 लोगों के पर्सपेक्टिव्स इंपॉर्टेंट हैं। VS वकनकर, वो जो है वो आपके पास, ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ द रॉक आर्ट इन इंडिया। तो उन्होंने जो है वो अगेन ये बात बताई है कि हमें उनकी लाइफ, कल्चर और इन्वायरमेंट के बारे में पता चलता है। फिर उसके बाद यशोधर मितपाल, तो अगेन उन्होंने जो है वो हंटिंग गैदरिंग लाइफस्टाइल के बारे में जो है वो बताया है कि वो हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे। फिर उसके बाद जो है न्यूमार जो है वो बेसिकली ये बताते हैं कि आपके पास ये जो है वो बताते हैं कि कैसे लोगों का जो एक आर्टिस्टिक स्टाइल है वो अलग अलग फेज़ के अंदर आपके पास इवॉल्व हुआ है, ठीक है। सो इसके अंदर अगेन टोपोलॉजी के ऊपर आपने ज़्यादा ध्यान देना था, ठीक है। जो हमने की बहुत ही ज़्यादा जो की फीचर्स होते हैं या फिर आपके पास जो खुरेद के जो चीज़ों को लिखना होता वो हमें नहीं लिखना था, ठीक है। फिर उसके बाद अगली चीज़ आती है द क्वेश्चन typotechnological problems in the Indian Paleolithic industry with the special reference to the environmental hypothesis, ठीक है। जस्ट फिल इट अप और फिर जो है हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, आंसर को डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो पेलियोलिथिक इंडस्ट्री इन इंडिया, सो आपके पास जो है वो अगेन इसके जो टूल टेक्नोलॉजी है ये बहुत ज़्यादा वाइड है। पहले हम व्हाट इज़ द एनवायरमेंटल हाइपोथेसिस उसको समझाएंगे। एनवायरमेंटल हाइपोथेसिस बेसिकली ये बताता है कि आपके पास अगर एनवायरनमेंट चेंज होता है तो जो टूल टेक्नोलॉजी है और जो टोपोलॉजी है, टूल टोपोलॉजी है, ये भी जो है वो चेंज होगी, ठीक है। सो दिस हाइपोथेसिस इट सजेस्ट दैट द वेरिएशंस दैट आर ऑब्जर्व्ड इन द लिथिक असेंबलेज अक्रॉस द डिफरेंट रीजन्स एंड द टाइम फ्रेम्स, ये दे आर द बेसिक अडेप्टेशंस टू द डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस। दिस इज द हाइपोथेसिस, ठीक है। तो बेसिकली इंडिया के अंदर कई बार ये हाइपोथेसिस नहीं लगता है, क्यों? क्योंकि इंडिया में माइग्रेशंस जो है वो हमेशा से ही बहुत ज़्यादा रही हैं, प्राइमरली बिकॉज ऑफ द जोग्राफिकल फैक्टर्स, ठीक है। सो द केस स्टडीज ऑफ द टाइपोटेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, कि आपके पास जो टाइपोटेक्नोलॉजी है वो इस एनवायरमेंटल थीसिस के हिसाब से जो है वो नहीं लागू हुई है, या फिर कई जगह के ऊपर मॉडिफिकेशन जो है वो दिखाई देती हैं। सो जैसे फॉर एग्जांपल रिसर्च बाय आर्कोलॉजिस्ट VN मिश्रा इन राजस्थान again points out the limitation to this environmental hypothesis. While the environment it is harsh and arid, जो आपके पास जो है वो rich diversity of the Paleolithic tool is available there. तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ environment जो है वो primary determinant नहीं है, ठीक है।
जो राजस्थान के उस टाइम के ऊपर जोग्राफी थी, इट वाज बिटवीन द सेंट्रल एंड द नदर्न प्लेन्स। तो वहाँ पे जो है वो एक हो सकता है कि किसी तरह का इंटरेक्शन हुआ हो जिसकी वजह से लोग वहाँ पे बसने शुरू हो गए, खास करके लूनी रिवर के अराउंड जो है वो उन्होंने बसना शुरू कर दिया। ठीक है, देन उसके बाद बात आती है सोहन वैली की। डॉक्टर डी के यहाँ पे हम पहला पुराना काम नहीं नोट कर रहे हैं, जो रिसेंटली डॉक्टर भट्टाचार्य ने काम किया है उनके बारे में बात कर रहे हैं। सो अ वैरायटी ऑफ बोथ द फ्लेक एंड द कोर टूल्स दे आर फाउंड। ठीक है, अब बेसिकली आपके पास जो है दैट बेसिकली सजेस्ट द कम्प्लेक्स पिक्चर ऑफ द टूल मेकिंग स्ट्रैटेजीज। सिर्फ एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म से जो है वो इसको नहीं देख सकते हैं। एनवायरमेंट इट इज़ बिटवीन द ग्लेशियल एंड द इंटरग्लेशियल पीरियड, जिसके अंदर जो है वो आपके पास अगर सिर्फ और सिर्फ हम एनवायरमेंटल हाइपोथेसिस की माने तो आपके पास जो है वो जो सिंपल ओल्ड वाई टूल्स जो पहले कोर टूल्स यूज़ हो रहे थे दैट वर मोर देन सफिशिएंट। बट आपके पास जो है वो फ्लेक और कोर टूल्स इन द पेलियोलिथिक इटसेल्फ और लोअर पेलियोलिथिक इटसेल्फ जो है वो शुरू हो जाते हैं। सो इसका मतलब क्या है कि आपके पास देयर आर मेनी अदर फीचर्स दैट आर टू बी कंसिडर्ड। देन उसके बाद पी अजीत प्रसाद का काम है गुजरात के अंदर। तो अगेन ही फाउंड दैट देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल दैट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन द लिथिक इंडस्ट्री। हेयर द चॉइस ऑफ द टूल टेक्नोलॉजी कुड नॉट बी सोलली एट्रीब्यूटेड टू द एनवायरमेंट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल गुजरात के अंदर है। अब गुजरात के अंदर जो लिथिक इंडस्ट्री है उसका ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं दिखाई देता है। ऑन द अदर हैंड द एनवायरमेंट सेज कि यहाँ पे ज़्यादा होगा, जो एक लिथिक इंडस्ट्री का प्रोमिनेंस जो है वो होगा। बट अगेन गुजरात में बिकॉज अ सेडिमेंट्री रॉक इज़ देयर, तो वहाँ पे जो हैंड एक्सेस मिले हैं वो भी बहुत ज़्यादा क्रूड मिले हैं। ठीक है, तो अगेन अजीत प्रसाद के हिसाब से रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। तो देन उसके बाद रवि कोरिस्टर, तो उन्होंने करनूल के अंदर काम किया है। अगेन वो बताते हैं दैट देयर इज इंटरप्ले बिटवीन द मल्टीपल फैक्टर्स इंक्लूडिंग द ह्यूमन कॉग्निशन। ठीक है, जिसके कारण जो है वो लिथिक इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होता है। सिंपली एनवायरनमेंट जो है वो इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। ठीक है, शीला मिश्रा ये सोहन रिवर के अराउंड जो है वो काम करती हैं और उन्होंने दिखाया है अगेन there is complex scenario where the human choices in the technology do not seem to be aligned strictly with the environmental constraints. ठीक है, तो टूल टेक्नोलॉजी और आपके पास जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर जो है वो ज़्यादा तालमेल जो है वो दिखाई नहीं देता। ठीक है, सो सोहनियन रिवर के अराउंड जो है यू कुड हैव again the soil it is moist. ठीक है, you don't need to have the much sharp tools और इस तरह का कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं थी। बट अगेन वहाँ पे जो है वो दिखाई देती हैं ये चीज़ें। ठीक है, सिमिलरली आपके पास जो है वो SN राजगुरु एंड आपके पास राजस्थान से पंजाब गुजरात हर जगह पे ये प्रॉब्लम्स जो है वो आपको इंडिया में दिखाई देती हैं। ये प्रॉब्लम्स इंडिया में क्यों है? जैसे फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ द सोहन रिवर, ठीक है, और द सोहन वैली इन द पेलियोलिथिक एज, पर्टिकुलरली इन द मिडिल पेलियोलिथिक। तो बेसिकली हम क्या मानते हैं कि देयर वुड हैव एन माइग्रेशन। तो आपके पास जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेशन हुई होगी। मोस्ट प्रोबेबली द माइग्रेशन वुड हैव बीन फ्रॉम द नदरन प्लेन्स, क्योंकि जैसा आपके पास जो है जैसा आपके पास वहाँ पे जो नदरन प्लेन्स का उस वक्त जो इलाका था, तो जैसी वहाँ पे टूल यूज़ होनी चाहिए थी वैसी जो है वो सोहन रिवर के आसपास जो है यूज़ हो रही है। नदरन प्लेन्स का मतलब जो पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी का इलाका है, वो जो कम्प्लेक्स जो सोहन रिवर का कम्प्लेक्स है, ठीक है, उसके आसपास वाला जो टूल है वो जो है वो सोन रिवर के आसपास जो है वो आ गया। ठीक है, तो सिमिलरली आपके पास गुजरात है, गुजरात के अंदर भी ऐसा ही दिखाई देता है। ठीक है, यू कुड हैव दी
मोस्ट फैबुलस असेंबलेज, बट ऐसा नहीं दिखाई देता है, ठीक है. द प्राइमरी रीज़न इट इज़ बिकॉज ऑफ द रॉ मटेरियल, ठीक है. बट आपके पास जैसा ही आप नर्मदा वैली के आसपास आते हो तो आपके पास जो टूल असेंबलेज है वो बिल्कुल बदल जाता है, ठीक है. तो इस तरह से इंडिया में बिकॉज माइग्रेशंस टू एंड फ्रो होती रहती हैं, तो इस वजह से जो है वो हमें ये चीज़ें दिखाई देती हैं कि द टूल्स दे आर नॉट वेरी मच अलाइंड विद द एनवायरनमेंट इटसेल्फ. ओके, सो इस तरह से हमने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया है दैट द एनवायरमेंटल हाइपोथेसिस इट इज़ फेलिंग इन द पेलियोलिथिक पीरियड. एनवायरमेंटल हाइपोथेसिस पेलियोलिथिक के अंदर भी फेल किया है, नियोलिथिक के अंदर भी फेल किया है, मीजोलिथिक के अंदर भी फेल किया है, ठीक है. तो इंडिया के अंदर बिकॉज द कम्प्लेक्सिटी इज़ मोर, कौन कहाँ से आया हमें अभी तक नहीं पता चला, ठीक है. तो कम्प्लेक्सिटी इतनी ज़्यादा है, इसलिए आपके पास इस हाइपोथेसिस के बारे में बात कम की जाती है, होती नहीं है. देन देर आर व्हाट आर द एविडेंसेस ऑफ द एनिमल डोमेस्टिकेशन इन द इंडियन मीजोलिथिक इंडस्ट्री. अब ये जो है वो अगेन इट इज़ अ क्रिटिसिज्म कि मीजोलिथिक की तरह जो है वो इंडिया को जो इस बिकॉज द एनिमल हस्बेंड्री इज़ प्रेजेंट एंड दी हर एक वो चीज़ जो न्यूलिथिक के अंदर होनी चाहिए थी, और इवेंचुअली द क्रोनोलॉजी ऑल्सो वो भी जो है वो न्यूलिथिक वाली है इसमें, ठीक है. वो ये भी एक जो है वो टोपोलॉजी एरर इंडिया के अंदर है, ठीक है. सो जस्ट फिल इट अप और हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. सो द मीजोलिथिक पीरियड ये 2000 से लेके 4000 साल तक जो है वो बहुत रिसेंट तक ये चलता है. भागौर के अंदर राजस्थान में वी.एन. मिश्रा ने जो है वो बात की है, अगेन एनिमल बोन्स वगैरह उन्होंने देखे हैं. लंगनाज के अंदर गुजरात में जो है वो एच.डी. संकालिया ने जो है वो बात की है, अगेन वहाँ पे फ्यूनरल प्रैक्टिसेस वगैरह जो है वो दिखाई देती हैं, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स दिखाई देता है. आदमगढ़ के अंदर जो है वो ए.पी. खत्री ने और एस.सी. मलिक ने जो है वो बात की है. फिर उसके बाद दमदमा वेस्ट बंगाल के अंदर जो है वो पी. गुप्ता ने बात की है, ठीक है. फिर उसके बाद महागढ़ा के अंदर जो है वो यूपी में अगेन आपके पास जो है वो राकेश तिवारी वो बात करते हैं और वो बताते हैं कि किस तरह से डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल वगैरह था वहाँ पे. माइक्रोलिथ, पॉटरी और पेस्टोरलिज्म तीनों चीज़ें जो है वहाँ पे मिली हैं, ठीक है. सो इनसे जो है वो आपको पता चलता है कि मीजोलिथिक के अंदर ही जो एक एनिमल हस्बेंड्री है वो इंडिया में शुरू हो गई थी, ठीक है. सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन आई विल बी हैविंग स्पीड क्योंकि बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल लीनियर फॉर्मेट में हैं, ठीक है. सो व्हाट आर द सीलियंट फीचर्स ऑफ द यूरोपियन मीजोलिथिक. तो यूरोपियन मीजोलिथिक के अंदर अलग अलग ट्रेडिशंस आते हैं, जस्ट फिल इट अप एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस, ठीक है. सो हमने इंट्रोड्यूस किया मीजोलिथिक पीरियड जो है 10,000 से लेके 5,000 BCE तक चलता है यूरोप के अंदर, और इसके अंदर अलग अलग जो ट्रेडिशंस हैं वो आ जाते हैं. पहला है मैग्लमूशियन ट्रेडिशन जो कि 9,000 से लेके 6,000 साल तक चलता है. पोस्ट ग्लेशियल नॉर्थ यूरोप के अंदर ये मिलता है. मैग्लमूशियन के अंदर आप हंटिंग गैदरिंग कर रहे थे और फिशिंग आपने करनी शुरू कर दी थी. कौन सी चीज़ें मिलती हैं जस्ट एक बार इनको देख लीजिएगा. फिर उसके बाद जो है वो एजेलियन ट्रेडिशन मिलता है जो कि आपके पास 12,000 से लेके 10,000 तक चलता है, ठीक है. अगेन फ्लिंट टूल्स और आपके पास जो बोन हरपून्स वगैरह जो है वो मिलता है. देन उसके बाद एरथ बोल ट्रेडिशन जो है वो आ जाता है जो कि 7,000 साल से लेके जो है वो आपके पास तकरीबन 4,000 साल तक जो है चलता है. स्कैंडिनेविया से नदरन जर्मनी तक ये जो है वो देखा जाता है, ठीक है. सो आपके पास जो है वो एरथ बोल के अंदर प्रॉपर सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो है वो हो गया था और फिश वगैरह जो है वो आपने खानी शुरू कर दी थी, ठीक है. So these are the 3 important traditions of the Mesolithic Europe, ठीक है. तो अगेन इसका जो इंटरप्रिटेशन है वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसके अंदर क्या किया जाता है. बेसिकली यही है कि आपके पास जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल था वो शुरू हो गया था और ये एक पोस्ट ग्लेशियल लैंडस्केप को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है. देन उसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो explain the features of the early farming cultures and the Neolithic of the Near East, ठीक है. सो अर्ली फार्मिंग कल्चर्स कौन सी हैं जो कि मीजोलिथिक के बाद जो है वो शुरू हो गई थी, एक्सट्रीमली बाद जो है जिसको हम इवॉल्व्ड मीजोलिथिक भी कई बार कह देते हैं,
तभी जो है वो शुरू हो जाती हैं। दे आर नोन एज द अर्ली फार्मिंग कल्चर्स, ठीक है। और उसी के साथ हमें जो नियोलिथिक पीरियड है नियर ईस्ट वाला, उसको जो है वो डिस्कस करना है, ठीक है। चलिए, सो जस्ट फिल इट अप, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस इट। सो इंट्रोड्यूस किया हमने दैट द नियोलिथिक पीरियड, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द न्यू स्टोन एज। इसके अंदर जो है वो ह्यूमन सोसाइटी हंटिंग गैदरिंग से सेटल्ड फार्मिंग की तरफ जो है वो आ गई थी। सो दिस इज़ अ ट्रांसफॉर्मेटिव एरा जो कि तकरीबन 10,000 साल पहले शुरू हो जाता है। पहले जो है वो आपके पास जरीचो आता है। जरीचो इट इज़ द प्री पॉटरी नियोलिथिक ए पीरियड, ठीक है, जिसको जो है वो PNA कहते हैं हम, PNA, ठीक है। 9600 से लेके ये 8000 साल तक जो है वो चलता है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो आपके पास ह्यूमन स्कल्स वगैरह मिली हैं, कुछ के ऊपर प्लास्टर किया है, कुछ पेंटेड हैं, कुछ राइटिंग वगैरह जो है वो सिंपल तरह की यहाँ पे मिलती है। देन उसके बाद कैटल हक। कैटल हक जो है इट इज़ इन दी मॉडर्न डे टर्की, और यहाँ पे एक सिंपल तरह का जो एक विलेज का सेटलमेंट है वो मिलता है 2 माउंट्स के ऊपर, ठीक है। हाउसेस की जो वॉल्स वगैरह है वो बनी हुई हैं, कुछ डेकोरेटिव मोराल्स भी वहाँ पे रखे गए हैं, वो सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन ऑब्वियसली दिखाई देगा ही, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो गॉब केली टापे, तो उसके अंदर जो है वो अगेन इट वाज अगेन 9600 टू 8000 BCE। तो यहाँ पे जो है वो लाइमस्टोन पिलर्स दैट आर इन द टी शेप ऐसे दिखाई दिए हैं आपको, ठीक है। और उसी के साथ जो है वो आपके पास वैरायटी ऑफ कार्विंग्स वगैरह, एनिमल डिपिक्शंस जो है वो दिखाई देती हैं, ठीक है। देन उसके बाद एन गज़ल। एन गज़ल जो है वो आपके पास नियर ईस्ट की एक डेवलपमेंट है जो कि आपके पास 7250 BC से 5000 साल तक जो है वो चलती है। यहाँ पे कम्प्लेक्स बिलीफ सिस्टम वगैरह जो है वो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल रीजनल एक डाइवर्सिटी ऑफ द नियर ईस्ट, जहाँ पे एक इवॉल्व्ड मीजोलिथिक के अंदर हम कह सकते हैं, या फिर प्री नियोलिथिक के अंदर एग्रीकल्चर जो है और सेटल्ड लाइफस्टाइल जो है वो शुरू हो गया था, ठीक है जी। फिर उसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मोल्यूमिनेंस डेटिंग, ठीक है। थर्मोल्यूमिनेंस डेटिंग, जस्ट फिल इट अप एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस, ठीक है। सो सबसे पहले हमने इंट्रोड्यूस किया दैट व्हाट इज़ इट, व्हाट इज़ थर्मोल्यूमिनेंस डेटिंग। जस्ट इसको एक बार खुद पढ़ लीजिएगा। तो बेसिकली होता क्या है कि आपके पास जो है वो जब एक क्रिस्टलाइन मिनरल मटेरियल को, खास करके जो पॉटरी वगैरह होती है, उसको जब हीट किया जाता है तो उसमें से कुछ जो नेचुरल रेडिएशंस हैं वो निकलती हैं। तो उन नेचुरल रेडिएशंस का अकमुलेशन इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडिएशन डोज, ठीक है। तो जितना आपके पास निकलता है उतना हम मानते हैं कि ये जो है वो पॉटरी पुरानी है, ठीक है। तो इस तरह से ज़्यादातर बहुत जब पॉटरी मिलती है तो पॉटरी को जो है वो थर्मोल्यूमिनेंस डेट से जो है, या फिर थर्मोल्यूमिनेंस क्लॉक से जो है वो डेट किया जाता है, ठीक है। सो टेराकोटा वॉरियर्स ऑफ चाइना, वहाँ पे यही यूज़ किया गया था। इजिप्ट पिरामिड ऑफ गीज़ा, वहाँ पे इसको यूज़ किया गया था, ठीक है। ज़ोकोदिया केव के अंदर भी इसको यूज़ किया गया था ओन दी जो फ्लिंट टूल्स वगैरह उन्होंने बनाए थे उस पर, ठीक है। देन उसके बाद जो है वो बूडी केव है, उसके अंदर इसको यूज़ किया गया था, ठीक है। तो जिससे हमें ये पता चला कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंसान सबसे पहले कब आया था, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो जब इज़राइल के अंदर हमने डेटिंग करनी थी मॉस्टेरियन फायर प्लेसेस की, स्कूल केव के अंदर, वहाँ पे जो है वो इसको यूज़ किया गया। इंडिया में बोरी के अंदर इसको यूज़ किया गया था। 35,000 की जो डेट निकली थी वो हमें जो मिडिल स्टोन एज है उसके बारे में बताती है। फिर उसके बाद डिडवाना राजस्थान में इसको यूज़ किया गया। वहाँ पे अशूलियन ट्रेडिशन जो है वो राजस्थान के अंदर आया था, और इतना बड़ा जो असेंबलेज हमें मिला है तो उसके बारे में हमें पता चला कि ये जो है वो आपके पास 2 लाख से लेके 5 लाख साल पुराना भी हो सकता है। तो अगेन जो एक कंट्रोवर्शियल डेट थी वो जो है वो आपके पास इससे पता चली हमें। फिर उसके बाद चिरखी निवासा अगेन टेराकोटा फिगराइंस को चालकोलिथिक पीरियड वाले जो थे हमारे पास, तो उनको जब हमें डेट करना था तो विद द हेल्प ऑफ दिस ल्यूमिनस डेटिंग वी डेटेड इट। कालीबंगा की जो डेटिंग की गई है, ठीक है, जो कि 4500 साल पुरानी निकली है, राखी गढ़ी वाली निकली है, तो वो भी जो है वो इससे हमें मिली है। देन उसके बाद बात आती है भिम्बीतका रॉक शेल्टर्स की। अगेन
उसकी भी जो डेटिंग है इसी के साथ जो है वो की गई है। ठीक है, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स। जस्ट फिर एक जो एडवांटेजेस हैं उनको एक बार जो है वो देख लीजिएगा। ठीक है, सो वन मोर क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड, द नाटूफियन कल्चर। सो नाटूफियन कल्चर, जस्ट फिल इट अप एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस इट। ओके, सो सबसे पहले हमने इंट्रोड्यूस किया नाटूफियन कल्चर है क्या। सो ये जो है इसको हम एपीपेलियोलिथिक पीरियड कहते हैं, या फिर आपके पास ऐसा पीरियड जिसको हम एक प्रॉपर कैटेगरी के अंदर नहीं रख सकते हैं। ना ही हम इसको प्रॉपरली इवॉल्व्ड मीजोलिथिक कह सकते हैं, मीजोलिथिक के अंदर रख सकते हैं, ना ही हम इसको जो है वो नियोलिथिक के अंदर रख सकते हैं। तो बेसिकली इट स्टार्ट्स फ्रॉम 15,000 टू 11,500 ईयर्स अगो, इतना जो है वो आपके पास चलता है। सो इसका जो एक जोग्राफिकल और जो क्रोनोलॉजिकल कंटेक्स्ट है वो इज़राइल से चलता है, सीरिया तक पहुंच जाता है। ठीक है, अलवाड़ केव, शकूबा केव, एन मल्ला केव, ये सारी जो है वो आपके पास इन्हीं के केव हैं। ठीक है, इसको बेसिकली दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, लेट और अर्ली। ठीक है, अर्ली जो है वो तकरीबन आपके पास 15,000 से लेके 12,800 तक चलता है। लेट नाटूफियन 12,800 से लेके 11,500 तक जो है वो चला जाता है। ठीक है, इसके जो की करेक्टरिस्टिक्स हैं, सेडेंटिज्म इससे स्टार्ट हो जाता है, सब्सटेंटिव फार्मिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है, फिर उसके बाद बरियल प्रैक्टिसेस आर्ट शुरू हो जाती है, और आपके पास टूल टेक्नोलॉजी जो है वो शुरू हो जाती है। नाउ दीज आर द डिफरेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट जिन्होंने अलग अलग ऑब्जर्वेशंस अलग अलग एरिया के अंदर की थी। इनमें से कोई दो चार जो है वो ईजिली जो आसान लगते हुए वो पढ़ लेना। नाटूफियन केव इंपॉर्टेंट क्यों है? इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये नियोलिथिक रेवोल्यूशन की साइट थी, जहाँ पे सबसे पहले हमें नियोलिथिक रेवोल्यूशन जो है वो दिखाई दिया। ठीक है, यहाँ से जो है वो सेडेंटरिज्म जो है वो स्टार्ट हुआ था, तो इसीलिए ये जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन द लोअर पेलियोलिथिक एंड द मिडिल पेलियोलिथिक कल्चर। जस्ट फिल इट अप, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस इट। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन। सो आपके पास जो पेलियोलिथिक पीरियड है, इट इज ऑल्सो नोन एज द स्टोन एज और द अर्ली एरा ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री। ठीक है, तो अगेन आपके पास जो है वो तीन पीरियड्स के इसको अंदर डिवाइड किया है, लोअर, मिडल एंड अपर। क्वेश्चन जो है वो लोअर के बारे में बात कर रहा है। लोअर जो है वो तकरीबन 26 लाख साल पहले या फिर 2.6 मिलियन ईयर्स अगो ये शुरू हो जाती है, एंड इट गोज टिल 3 लाख ईयर्स अगो। ठीक है, और यहाँ पे जो ज़्यादातर जो हम डेवलपमेंट मानते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर लवजॉय, वो स्टार्ट ऑस्ट्रेलोपिथिकस से ही होगी थी, बट जनरली लीकी के हिसाब से हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, बिकॉज अगर ऑस्ट्रेलोपिथिकस से शुरू हो भी गई थी तो हमारे पास प्रॉपर अवशेष नहीं है। तो लीकी के हिसाब से हमें होमो हैबिलिस या फिर होमो इरेक्टस से हमें इसको शुरू करना चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो ओल्ड वाई इंडस्ट्री से अशूलियन इंडस्ट्री तक जो है वो हम जाते हैं। ठीक है, और आपके पास जो बेसिक साइट्स हैं जो लोअर पेलियोलिथिक की हैं, दे आर दी ओल्ड वाई जॉर्ज, कुबीफोरा, और आपके पास स्पेन के अंदर एक जो है वो साइट मिली है। ठीक है, तो अथप्रूसिया, ठीक है, दैट इज़ वन ऑफ द साइट इन दी यूरोप। ठीक है, ये जो है वो मेजरली आपके पास साइट्स जो है वो मिलती हैं। ठीक है, जो स्पेन की साइट है, ठीक है, उसके अंदर आपके पास जो अशूलियन टूल असेंबलेज है वो दिखाई देता है। बाकी जो पहले की साइट है द ओल्ड वाई जॉर्ज एंड कुबीफोरा, उसके अंदर प्रीडोमिनेंट जो है दे आर दी ओल्ड वाई जॉर्ज। कुबीफोरा के अंदर आपके अशूलियन असेंबलेज जो है वो दिखाई देना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद बात आती है, ये मेजरली जो है इट रिप्रेजेंट्स दी लोअर पेलियोलिथिक एज। फिर उसके बाद बात आती है मिडिल पेलियोलिथिक की। मिडिल पेलियोलिथिक जो है वो तकरीबन 3 लाख से लेके जो है वो 50,000 साल तक जो है वो चलती है। यहाँ पे जो एक डोमिनेंस रहता है दैट इज़ ऑफ द मोस्टेरियन इंडस्ट्री। ठीक है, मोस्टेरियन इंडस्ट्री के अंदर आपके पास जो है यू हैव दी फ्लिंट निपिंग टेक्निक, जो कि ज़्यादातर लोग जो है वो यूज़ करते हैं, फ्लिंट निपिंग टेक्निक। ठीक है, जिसके अंदर जो है वो पॉइंट्स वगैरह, स्क्रेपर्स वगैरह जो है वो निकाले जा सकते हैं। ठीक है, जो मेजर साइट्स हैं वो आपके पास लॉ मस्टेरिया है, जहाँ पे मस्टेरियन जो नाम है वो बना पड़ा है। देन उसके बाद जो है वो क्विना इन फ्रांस, दैट आर दी मेजर साइट्स।
यहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर के आपको पता चलता है कि सोशल स्ट्रक्चर जो है वो एक कम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर बन गया था, और जो मेजरली जो है वो हम मानते हैं कि यहाँ पे आपके पास जो इसको यूज़ करने वाला इंसान था, दैट वाज ही नियंदरथाल मैन। ठीक है जी। तो साइट की डिस्क्रिप्शन के बारे में बात आती है, द ला मस्टेरिया, यहाँ पे नियंदरथाल को आपके पास यूज़ करते हुए हमने देखा, स्क्रेपर्स को यूज़ करते हुए देखा, पॉइंट्स को यूज़ करते हुए देखा, और डेंडिकुलेट्स को जो है वो यूज़ करते हुए देखा है। ठीक है। ला केना के अंदर नियंदरथाल फॉसिल मिले हैं, वहाँ पे अगेन लॉ मस्टेरिया जो टूल्स हैं वो मिले हैं, मोस्टेरियन टूल्स मिले हैं। ठीक है। और आपके पास हमें ये पता चला है कि नियंदरथाल मैन जो है वो बुच्चर बहुत अच्छा था। ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से एनिमल्स को काटता था। क्यों पता चला है हमें? बिकॉज जो मोस्टेरियन टूल है, मोस्टेरियन 5 तरह की अलग अलग मोस्टेरियन टूल किट्स जो है वो मिली हैं यहाँ पे हमें। ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है स्कूल केव इज़राइल की। अब स्कूल केव जो है वो आपके पास 1 लाख साल पुराना आपको मिलता है। ठीक है। वहाँ पे जो है वो आपके इट गोज़ अप टिल दी अपर पेलियोलिथिक पीरियड, और आपके पास जो ह्यूमन बींग्स हैं वो भी इसके अंदर जो है वो आके रहना स्टार्ट कर देते हैं। और रिसेंटली जो हमें डेट्स मिली हैं वो ये मिली हैं कि स्कूल केव के अंदर ह्यूमन बींग्स और जो नियंदरथाल मैन थे वो इकट्ठा रहे, इंटरब्रीडिंग हुई, शादियाँ हुई, और ये बात है तकरीबन 50,000 साल से लेके 60,000 साल पुरानी। ठीक है जी। फिर उसके बाद जो है वो नियंदरथाल वैली जो जर्मनी के अंदर आपके मिली है, वहाँ पे भी जो है वो मोस्टेरियन टूल्स मिले। ठीक है जी। दिस इज़ द सिंपल डिस्क्रिप्शन ऑफ द पेलियोलिथिक एंड द मेसोलिथिक, सॉरी मिडल पेलियोलिथिक। ठीक है। अब जो है वो बात आती है कंपैरिजन की। लोअर पेलियोलिथिक में 2 ही टूल्स हैं, ओल्ड वाई और अशूलियन टूल्स, जिनको बड़े क्रूड हिसाब से जो है वो चिप किया गया है। फिर उसके बाद मिडल पेलियोलिथिक के अंदर जो है वो मोस्टेरियन टूल इंडस्ट्री आ जाती है। पॉइंट, स्क्रेपर, डेंडिकुलेट्स, बहुत ज़्यादा वर्सटाइल टूल जो है वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? कॉग्निटिव एबिलिटीज़ बन गई, कल्चरल कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है। फायर का यूजेज ऑल्दो इट स्टार्ट्स फ्रॉम दी लोअर पेलियोलिथिक, बट इतना ज़्यादा यूजेज नहीं है, मिडल के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ठीक है। देन उसके बाद इंट्रैक्शन विद द इन्वायरमेंट लोअर पेलियोलिथिक में ज़्यादा है, मिडल पेलियोलिथिक के अंदर हैबिलेशन साइट्स के अंदर जो है वो एक स्ट्रेटजी आनी शुरू हो जाती है, वुड वर्किंग वगैरह जो है, स्क्रीपिंग वगैरह होनी शुरू हो जाती है। ठीक है। देन उसके बाद ह्यूमन स्पीसीज मिडल पेलियोलिथिक के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, होमो सेपियंस और नियंदरथाल, बेसिकली ज़्यादातर नियंदरथाल का डोमिनेंस है, और लोअर पेलियोलिथिक के अंदर होमो हैबिलिस इरेक्टस का डोमिनेंस रहता है, इरेक्टस का ज़्यादा डोमिनेंस है। ठीक है। देन उसके बाद जोग्राफिकल स्प्रेड, जो लोअर पेलियोलिथिक है ज़्यादातर अफ्रीका के अंदर मिली है, मिडल जो है वो अफ्रीका से बाहर निकलती हुए हमें दिखाई दी है। ठीक है जी। इट इज़ डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो मेगालिथिक कल्चर इन इंडिया इन द आर्कोलॉजिकल कंटेक्स्ट। ठीक है। मेगालिथिक कल्चर इन इंडिया आर्कोलॉजिकल कंटेक्स्ट के अंदर, यानी कि उसका सिग्निफिकेंस बताना है। तो आपके पास सोसाइटी कैसी बन गई थी, कल्चर कैसा था, ये कैसा था, वो कैसा था, वो सारी चीज़ें। ठीक है। तो जस्ट फिल इट अप, देन उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आगे। सो इंट्रोडक्शन। तो मेगालिथिक कल्चर जो है, it represents the group of the culture that arose independently from a similar technological foundation. ठीक है। तो बेसिकली आयरन एज के अराउंड जो है वो ये बनता है। ठीक है। तो इन इंडिया इट स्टार्ट्स अबाउट 1200 BCE एंड इट गोज अप टिल 600 BCE। ठीक है। तो कई जो ट्राइब्स हैं उनके अंदर आज भी ये प्रैक्टिसेस जो है वो चालू हैं। ठीक है। इनको एन.के. बोस ने दिखाया है, भट्टाचार्य ने दिखाया है, जोशी ने दिखाया है। सेकंड पेपर के अंदर हम बात करेंगे कि बहुत सारी ट्राइब्स के अंदर जो है वो ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। ठीक है। देन उसके बाद मेगालिथिक साइट्स जो है वो इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ पे मिलती हैं। डेक्कन प्लेट्यू से शुरू हो जाए, मतलब बेसिकली पंजाब, हरियाणा, कश्मीर, सम पीपल से कि कश्मीर के अंदर भी हैं, कुछ रिसेंटली डिस्कवरीज वगैरह भी करी हैं। सो इन चीज़ों को, इन साइट्स को छोड़ के बाकी हर जगह जो है वो आपको ये साइट्स जो है वो दिखाई देती हैं। ठीक है। नदरन इंडिया में दे आर वेरी मिनिमलिस्टिक। कश्मीर के अंदर इसलिए भी हमें कम पता चला क्योंकि जो एक एविडेंस गैदरिंग है वो भी कम हुई है। ठीक है। तो इसके जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या है, बरियल प्रैक्टिसेस जो है वो होती हैं, फ्यूनरी स्ट्रक्चर्स वगैरह जो है वो मिले हैं,
मेगालिथिक टाइप्स जो है वो मनहिर्स होते हैं, केरन्स होते हैं, डॉलमन्स होते हैं, स्टोन सर्कल्स होते हैं, कैप स्टोन्स होते हैं। आयरन टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ होती है, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि एक्सेस हैं, ड्रैगर्स हैं, पर्सनल ऑर्नामेंट्स जो है वो आयरन के बने हुए होते हैं, बड़ी अच्छी मेटलर्जी दिखाई देती है। पॉटरी जो है इट इज़ दी ब्लैक एंड रेड वेयर, ठीक है, जो कि इंडिया के अंदर अगेन आयरन टेक्नोलॉजी को डिपिक्ट करती है। फिर उसके बाद बात आती है इंटरप्रिटेशन ऑफ दी फ्रॉम द आर्कोलॉजिकल कंटेक्स्ट। क्या हमें इससे पता चलता है कि पहली चीज़ हमें पता चलती है वो ये है कि जो सोशल स्ट्रक्चर है इट इज़ वेल फॉर्म्ड। द सेकेंड इज़ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत अच्छी है, रिलीजियस बिलीफ सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा है, और लोगों के अंदर एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन जो है वो बन चुका था, ठीक है। इतने सुंदर सुंदर स्ट्रक्चर बना रहे हो तो बन ही चुका था, ठीक है। अब इन्हीं चीज़ों को मैंने अलग अलग एंथ्रोपोलॉजिस्ट या आर्कोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव से दिखाया है। मॉर्टम व्हीलर ने ब्रह्मगिरी के अंदर काम किया था कर्नाटका के अंदर, और उन्होंने अगेन इस चीज़ को दिखाया, पर्सनल ऑर्नामेंट्स ढूंढे, आयरन वेपन्स ढूंढे, पॉटरी ढूंढी, और उन्होंने बताया कि इन लोगों का आफ्टर लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ यकीन होता होगा, और सोशल हायरार्की तो फॉर श्योर बड़ी अच्छे तरीके से बन चुकी थी, ठीक है। अब देखो आयरन टेक्नोलॉजी जो पहला क्वेश्चन आया था उसको इसके साथ भी आप जोड़ के लिख सकते थे बहुत ईजीली। फिर उसके बाद बात आती है बीबी लाल, उत्तर प्रदेश के अंदर काम करते हैं, और उन्होंने जो है वो आयरन कल्चर के बारे में बताया, और उन्होंने दिखाया कि किस तरह से जो पॉटरी स्टाइल्स हैं, नॉट ओनली पॉटरी बट पॉटरी स्टाइल्स जो है वो बन चुके थे। तो इसका मतलब क्या था कि आपके पास जो है वो मेगालिथिक साइट्स जो है देवर कनेक्टेड विद ईच अदर, ठीक है। तो आपके पास जो है वो एक सोशल हायरार्की के साथ साथ जो है वो एक दूसरे के साथ इंटर कनेक्शन और कल्चर का हेर फेर जो है वो भी शुरू हो गया था। फिर उसके बाद जो है वो डिविलकर, सो वो जो है वो महाराष्ट्र के अंदर काम करते हैं, टेराकोटा फिगराइंस जो है वो दिखाते हैं। तो इसका जो बरियल साइट्स के अंदर जो है उन चीज़ों को दिखाते हैं। तो इसका मतलब क्या था कि जो आर्ट जो क्राफ्ट का स्पेशलाइजेशन है वो शुरू हो गया था। फिर उसके बाद REM व्हीलर, तो मास्की के अंदर कर्नाटका में बात करते हैं, तो वहाँ पे भी जो है वो ये बताते हैं, और वहाँ पे वो एक्सकेवेशन करके बताते हैं कि लोगों का जो डाइटरी हैबिट्स हैं, फ्यूनररी रिमेन्स से एक्सकेवेशंस करते हैं कि लोगों की जो डाइटरी हैबिट्स थी, जो बास्केट थी, वो और ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो चुकी थी। DP अग्रवाल का काम है, SR राव का, VN मिश्रा का, KP राव का, इन सब का काम है। तो इनको एक बार जस्ट देख लीजिएगा ऊपर से, ठीक है। दैट इज़ इट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो जस्ट फिल इट अप, देन उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। सो ओल्ड बाई जॉर्ज ये तांजानिया के अंदर मिला है, ठीक है। इसको क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड और ह्यूमैनिटी भी माना जाता है। सो आपके पास जो है यहाँ पे सबसे पहले जो ओल्ड बाई टूल्स थे वो मिले थे, ठीक है। तो की आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स जो आपको मिलती हैं वो पहली है मैरी और लुई लीकी की। सो आपके पास लुई लीकी ने पैरांथ्रोपस बोसई और हैबिलिस इनके ऊपर खोज की थी, और इन्होंने बेसिकली ये बताया था कि आपके पास जो है वो यहाँ पे ओल्ड बाई जॉर्ज के अंदर जो पहली टूल टेक्नोलॉजी है वो बनी। फिर उसके बाद रिचर्ड लीकी की फाइंडिंग्स आती हैं, अगेन वही जो है वो ओल्ड बाई जॉर्ज के अंदर जो है वो बात करते हैं, और बेसिकली हमें ये पता चलता है कि ओल्ड बाई जॉर्ज एक ऐसा इलाका है जहाँ पे आपके पास जो पहली टूल्स हैं, दैट इज़ द ओल्ड वन टूल्स, और आपके पास जो अशूलियन टूल्स हैं वो बनती हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि इंसान का जो पहला हंटिंग गैदरिंग की जो स्ट्रेटजी है वो यहीं से जो है वो स्टार्ट होती है, ठीक है। सो आपके पास देन यू कैन कंक्लूड, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मेजर ट्रेडिशंस इन द अपर पेलियोलिथिक कल्चर ऑफ द यूरोप। ओके, सो मीज़ोलिथिक के बारे में हमने बात कर ली, हमने मेजरली जो है वो आपके पास लोअर पेलियोलिथिक के बारे में बात कर ली, हमने मिडल पेलियोलिथिक के बारे में बात कर ली है, ठीक है। सो अब बात आती है अपर पेलियोलिथिक कल्चर्स इन यूरोप, ठीक है। जस्ट फिल इट अप, देखिए कितना आता है, देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सो द अपर पेलियोलिथिक पीरियड इन यूरोप, ये जो है वो 40,000 से 12,000 साल तक चलता है, ठीक है।
और मेजर जो कल्चरल डेवलपमेंट्स हैं ये स्टार्ट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन, देन उसके बाद ग्रेविटियन, देन उसके बाद सॉलिट्रियन, देन उसके बाद मगदालिनियन। क्या कुछ हुआ एक बार जो है वो पढ़ लेना इसमें, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगेन जस्ट गो थ्रू दिस कि क्या हुआ, आर्ट के अंदर क्या हुआ है, टूल टेक्नोलॉजी, बिकॉज अपर पेलियोलिथिक के अंदर जो सबसे अहम चीज़ है वो है आर्ट का होना, ठीक है। तो आर्ट भी जो है वो इवॉल्व हुआ है, ओके। सो जस्ट रीड इट। देन उसके बाद टाउन प्लानिंग इन हड़प्पन कल्चर। सो अगेन आई एम नॉट गोइंग टू वेंचर इनटू दिस, भाई आपको ऑलरेडी इसके बारे में अच्छा पता है, ठीक है। तो वही चीज़ें जो है वो यहाँ पे लिखी हैं, जस्ट कुछ जो वर्क्स हैं, जैसे आपके पास जो है वो क्योर का काम है, एल्चिन का काम है, मैके का काम है, मॉर्टम व्हीलर का काम है, ठीक है। उनके कामों के बारे में जस्ट यहाँ पे लिखा है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अगेन कॉन्ट्राडिक्शंस भी दिखाई देंगी आपको, जैसे फॉर एग्जांपल मैके का अभी भी मानना यही था कि इट वाज रिलेटिवली एगैलिटेरियन सोसाइटी, जबकि बाकी लोग जो है वो खूब कह रहे हैं स्ट्रेटिफिकेशन है, ये है वो है। मैके जो है वो इनका मानना था कि हमारे जितनी स्ट्रेटिफिकेशन नहीं है, इट इज़ मोर फ्रॉम द काइंड ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो बिकॉज उनके ध्यान में जो है वही था कि शायद ये ट्राइबल कल्चर जैसा कुछ हो ऐसा, ठीक है। तो मॉर्टम व्हीलर का ज़्यादा ध्यान जो है वो आर्यंस के साइड पे रहता है कि आर्यंस आए, कैसे डिस्ट्रक्शन की, ये वो कैसे हुआ, ठीक है। तो रेमंड एल्चिन जो है उनका ध्यान ट्रेड कमर्स के ऊपर रहता है कि देखो सिटीज़ जो है वो सिटी वैसे बनाई गई है कि आपके पास जो है सबसे पहले ट्रेड एंड कमर्स को देखते हुए जो है वो पूरी सिटी को आपने बनाया है, ठीक है। देन उसके बाद JM क्योर उनका जो है वो अगेन किस तरह से सिटी जो है वो इट वाज अ वेरी अडेप्टिव सोल्यूशन। बड़ा जो सिटी है इट वाज वेरी फ्लेक्सिबल, इट कुड हैव अकोमोडेटेड मोर पीपल, तो उनके बारे में जो है वो बताते हैं, ठीक है। सो ये जो है वो अगेन कुछ रिसर्चर्स हैं, उनके अलग अलग ऑब्जर्वेशंस जो है वो मैंने लिखे हैं, ठीक है। देन देयर आर डेटिंग मेथड्स, क्योंकि डेटिंग मेथड्स कवर नहीं हुए हैं, ठीक है। तो डेटिंग मेथड्स को जो है वो यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। बेसिकली व्हाट आई हैव डन इज रादर देन एक्सपैंडिंग देम, मैंने उनको जो है थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करके लिखा है। रिलेटिव डेटिंग मेथड क्या होता है, कौन कौन से रिलेटिव डेटिंग मेथड है, एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड कौन से हैं वो लिखे हैं। देन उसके बाद कैसे हर एक डेटिंग मेथड काम करता है, क्या उसका एडवांटेज है, क्या उसका डिसएडवांटेज है और क्या उसका एप्लीकेशन है, उसको हमने जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। जस्ट गो थ्रू दिस। ठीक है। सो दिस इज़ द वर्कशीट एंड प्लीज़ फिल आउट द वर्कशीट। वर्कशीट को एक बार जो है वो अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे हैं। मीजोलिथिक कल्चर ऑलरेडी डिस्कस हो गई थी, दैट यू हैव टू फिल इट अप। न्यूलिथिक कल्चर, ठीक है, इन कल्चर्स को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, फिल करना है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो चालकोलिथिक कल्चर्स, ठीक है, क्या कुछ होता था चालकोलिथिक कल्चर्स के अंदर, अगर आपको साइट्स नहीं पता है तो ओके, इसका जो सैम्पल आंसर्स हैं या फिर जो कंटेंट है वो मैं दे दूंगा आपको, ठीक है। दैट विल बी अगेन अवेलेबल ऑन द ऐप एक्सेट्रा, तो दैट यू कैन हैव इट, ओके। सो इनको आपने फिल करना है, दैट इज़ इट फॉर टुडे, ठीक है। दिस इज़ द डे फर्स्ट एंड इसी तरह से हम बेसिकली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह हैं उनको सॉल्व करते जाएंगे। अगर इसमें से आपको कुछ चाहिए और कंटेंट चाहिए या फिर आपको लग रहा है कि कंटेंट काफ़ी नहीं है, यू नीड मोर फॉर दैट, तो आप जो है वो बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।